चार आदमी सोता है, ये सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये हारने वाले की हालत है। अल्लाह के नबी ने जीतने वाले की हालत पसंद किया, हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया। आदमी पेट के बल सोता है, पीठ ऊपर होती है, पेट नीचे होता है। अल्लाह के रसूल ने इस हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में जाने वाले की ये हालत है। अल्लाह के रसूल ने जन्नत में जाने वाले की हालत पसंद किया, जहन्नम में जाने वाले की। आदमी बाईं करवट पर लेटता है, बाईं करवट पर दिल है। जब आदमी लेटता है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। आजान की जब सदा लगती है तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। जब आदमी दाएं करवट पर सोता है तो दिल लटक जाता है, आंख तो सोती है, कान जागते हैं। ये सुन्नत के मुताबिक है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इस तरीकों को पसंद। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं इंशाअल्लाह। जुमा से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दे। खैर माशाअल्लाह, उठाइए। इसके बाद तो आप लोगों को का जनाजा ही पढ़ना बाकी रह गया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत अबू बकर खड़े हुए नबी की मजलिस में, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। अब सबके कान खड़े हो गए, बड़े मियां की क्या पसंद? मैं आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, ये मुझे पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझे पसंद है। आपको देख लेता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है, ये मुझे पसंद है। मुबारक। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। खुद नेक काम करता हूँ, दूसरे से कहता हूँ, खुद गुनाह छोड़ता हूँ, दूसरे से कहता हूँ, और पैबंद लगे हुए कपड़े पहनता हूँ। का मुबारक। हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। कुरान की तिलावत करता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ, नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ। मुबारक हो। वो बैठ गए। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। गर्मी का रोजा रखना मुझे पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना और जान देना मुझे पसंद है। मुबारक हो। उसके बाद जिब्रील आएगा, मुझे 3 चीजें पसंद है। भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना। का मुबारक हो। जिब्रील ने कहा अल्लाह को भी 3 चीजें पसंद है, बंदों की कुर्बानी, बंदों का सब, बंदों का फाका। का मुबारक हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी पसंद बताई कि मुझे भी 3 चीजें पसंद है। दुनिया की औरत मुझे पसंद है, दुनिया की खुशबू मुझे पसंद है, नमाज पसंद है कि आंख ठंडी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मुकम्मल अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। आ रहा है नमूना आपकी खिदमत। इस मुल्क का बादशाह था, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। हिंदुस्तान में उसने 55 साल हुकूमत किया। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान को इतना बड़ा मुल्क बना दिया। 15 करोड़ मुरब्बा, 15 लाख मुरब्बा मील से भी बड़ा मुल्क किसने बनाया? औरंगजेब बादशाह ने बनाया। 20 करोड़ से आबादी वाला मुल्क उस दौर में हिंदुस्तान था। दूसरी हुकूमत थी दुनिया की, हिंदुस्तान को हासिल थी औरंगजेब की बदौलत। आज औरंगजेब का नमक खा रहे हैं, उसी की नमक हरामी कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह को हिदायत। ध्यान से सुनिएगा, मोती मस्जिद है, लाल किले में मोती मस्जिद है। उसी मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते हैं। इमाम मुकर्रर है, देखा कि नमाज का वक्त हो गया, इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा। आए पूछा कि ओ इमाम साहब, नमाज का जब वक्त हो गया आपने नमाज नहीं पढ़ाई, तो आपका इंतजार कर रहे थे। निकल जाओ मेरी मस्जिद से, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए वही मेरा इमाम हो सकता। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने सुना होगा हारून रशीद बादशाह 25 साल की उम्र में हुक्मरानी करता है, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है। बादल जब सबसे गुजरा तो कहा ओ बादल, तू कहीं भी जाकर के बरस जाए, मेरी हुकूमत इतनी बड़ी है कि वहां से मुझको खजाना मिलेगा। इतने बड़े खजाना, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक कि वो बादशाह कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है। रोजाना का मामूल है कि फर्ज वाजिब के अलावा 100 रकात नफिल पढ़ा करता है। नमूना देने के लिए जा रहे, जैसे हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की तारीख में ये लिखा हुआ है कि वली का इंतकाल होता है, जनाजा पढ़ाने के लिए 4 आदमी को आगे आना है। जिसने बालिग होने के बाद कभी तकबीर उला के साथ नमाज फौत न की हो, असर की सुन्नत न छोड़ी हो, तहज्जुद की नमाज फौत न किया हो, किसी भी औरत को, अजनबी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो, एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई, वो आदमी आगे बढ़ा जो वक्त का बादशाह था, उसका नाम सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश था। रुस्तम ने देखा कि ईरान में मुसलमान आ गए, ईरान पर
को फतह करने के लिए आए तो रुस्तम ने जासूस छोड़े, देख करके आओ मुसलमानों को, देख करके आओ मुसलमान के मोहल्ले को, मुसलमान कौन सी कौम है, मुसलमान किस चीज का नाम है। जासूस ने आकर के बताया ये रात में तहज्जुद गुजार होता है, दिन में शहसवार होता है। रुस्तम ने कहा कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, हम इससे मुकाबला जीत नहीं सकते, हार जाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, जब मोबाइल से फुर्सत होगी तब नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमान हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह कल से नमाज शुरू कर देंगे, हाथ उठाइए। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। जिन लोगों ने हाथ उठाया कि अमरात में तो कैद है, उनकी नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी जाएगी। जरा ध्यान से रखिएगा। पांचवा पैगाम बहुत खूबसूरत हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, बहुत खूबसूरत पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिए। औरंगजेब का मुकाबला हो गया शिवाजी से। शिवाजी नवाब थे और औरंगजेब बादशाह थे, दोनों का मुकाबला हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी को किले में घेर लिया, राशन खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, तारीखी मतलब की खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपसे पत्ती हटा रहा हूं, जलसे का खुलासा है, बहुत अदब से सुनिएगा, सन्नाटे में सुनिएगा। नवाब है शिवाजी, औरंगजेब बादशाह है। बादशाह का मुकाबला नवाब से होता है। नवाब ने लोहा लिया है बादशाह के खिलाफ, बादशाह ने घेर लिया है, औरंगजेब ने घेर लिया है शिवाजी को। राशन खत्म हो गया। माँ से कहा कि अम्मा, बाहर दुश्मन घेरे हुआ है, औरंगजेब खून का प्यासा, जान का दुश्मन, और अंदर राशन खत्म हो गया है, क्या करें? औरंगजेब से मशवरा करो। माँ आप कहाँ से आई हो? रांची से आई हो। वो जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। तो माँ ने कहा कि औरंगजेब से मशवरा करो, वो मुसलमान है, दुश्मन जरूर है लेकिन तुमको गलत मशवरा नहीं देगा। झंडा लेकर के खड़े हो गए शिवाजी। झंडा लेकर के खड़े हुए शिवाजी, कहा कि क्या बात है? मेरा राशन खत्म हो गया, इसमें परेशान होने की क्या बात? 10 साल के लिए जंग बंद कर दो,
तैयारी कर लो, उसके बाद फिर मुकाबला कर ले। औरंगजेब के वजीर ने कहा कि ये तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देगा। कहा हमारे नबी ने भी दुश्मन से 10 साल के लिए जंगबंदी की है, मैं नबी की सुन्नत पर खड़ा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं ये कामयाब रहूंगा। वो कामयाब हो नहीं सकता। देखिए दूसरी बार जंग हुई है, शिवाजी खड़े हैं मुकाबले में, शिवाजी गिरफ्तार हो गए। औरंगजेब ने कहा इसको कत्ल मत करो, छोड़ दो। कहा कि हुजूर इतना बड़ा कट्टर दुश्मन आपका, इसको आप छोड़। कहा मेरे नबी ने कहा था कि कौम के बड़े आदमी को मत मारो, उसकी इज्जत करो। देखिए हिंदुस्तान कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू का अगर आप नाम सुनते हैं तो उनके नाम पर दोनों हाथ उठा दीजिए। हाथ उठाइए, घबराने की बात नहीं, इतने घबरा गए हैं बाप रे, हाथ भी नहीं जा रहा, जरा ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरू ने किताब लिखी, उसकी किताब का नाम है मसनवी। उस किताब में लिखा है कि 99 लोग मुसलमान कश्ती में सफर कर रहे हैं, उसमें एक गैर मुस्लिम आ गए। बीच मझधार में कश्ती डगमगाने लगी, तो मुसलमानों ने कहा कि इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो समझदार मुसलमान था, जो हिंदू मुसलमान को भाई समझता था, उसने कहा कि देखो ये ताना मत मारो, हर आदमी अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी तादाद तो 99 की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। मुसीबत में दूसरे का गिरेबान मत टटोलो, अपनी तरफ झलक के देखो। एक किताब है बहुत खूबसूरत, उस किताब का नाम है मकामात मजहरी। उस किताब में लिखा है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि राम जी आग के बाहर हैं, कृष्ण जी आग के अंदर। क्या मतलब हुआ? ये जहन्नम की आग तो नहीं है, ये दोनों जहन्नमी तो नहीं है। औरंगजेब के दौर के आलिम है, नाम क्या है? मिर्जा मजहर जाने जाना। इतने बड़े आलिम हैं कि खुद औरंगजेब आलिम होकर के उन्हीं से मसला मालूम करता है। उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो, इस बदगुमानी में मत रहना कि ये जहन्नम की आग है, इस बदगुमानी में मत रहना कि ये दोनों काफिर हैं। ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली उठा करके दे दिया हातिम ताई की बेटी के सर पर। मुसलमान सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने इतनी प्यारी कमली, इतनी प्यारी चादर काफिर की बेटी को दे दिया। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी ही हुआ करती है। आज उसकी आबरू पर तुम पर्दा डालोगे, कयामत में तुम्हारी आबरू पर अल्लाह पर्दा डालेगा। नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्यों खड़े हुए? कब वो जनाजा सामने से जा रहा था, उसकी वजह से खड़ा हुआ। तो वो मुसलमान का जनाजा नहीं था, वो यहूदी का जनाजा था। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, यहूदी का जनाजा बाद में था, पहले इंसान का जनाजा था। मैं तो इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हूं। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जब अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। काम करो और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बर्बाद। काम करो और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बर्बाद। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब
विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। बहुत अच्छे माहौल में जलसा निकल गया। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बेफिक्र मत रहिएगा, बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा। पांचवा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में हिंदू मुसलमान के हवाले से लेकर के आ रहा है कि मुसलमानों को उरूज था, ज़वाल कैसे आया। ये रात सुनिएगा, बिल्कुल ये जलसे का खुलासा है और हालात हाज़िरा के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में गुजार रहा। ज्यादा लंबा करूंगा तो मेरा लंबा हो जाए, मेरा सिंगल पंचर होगा, आपका डबल पंचर होगा। जल्दी से जलसे को निकाल रहा। पैगाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, औरतों तक पहुंचना है, माँ बहनों तक जलसे को पहुंचाना है। 3 पैगाम माँ बहनों के हवाले से मैं आपको दूंगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाए, बगल ही में बैठी ध्यान से सुनिए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपकी खिदमत में आ रहा है। 1957 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी। फौज कितनी है? 70,000 और अंग्रेज कितने हैं? 3,000। 3,000 अंग्रेज जीत गए, 70,000 मुसलमान हार गए। क्यों हारे? आपस की गद्दारी की वजह से, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से 70,000 मुसलमान हार गया, 3,000 अंग्रेज जीत गए। मुसलमान कैसे ज़वाल का शिकार हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल आईना दिखा रहा हूँ, तफसील का कोई मौका नहीं। ध्यान से सुनिए। 1764 में मुकाबला किया मीर कासिम ने अंग्रेज के खिलाफ। फौज कितनी है मीर कासिम के पास? 50,000। अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गया और 50,000 मुसलमान हार गया। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग। तीसरा नमूना अपनी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए, 2 जंग में शिकस्त दिया, तीसरी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। मीर सादिक की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग दिखाने के लिए जा रहा हूं। अंग्रेज आया इस मुल्क में, 3 रास्ते से हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। कैसे लड़ाया? 1900 ईस्वी में उसने हुक्म जारी किया कि अदालत में उर्दू की दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी की दरखास्त कबूल होगी। तो हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जबान के नाम पर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जबान के नाम पर। उर्दू और हिंदी के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। ध्यान दीजिए। दूसरा नमूना 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने शोषा छोड़ा क्या कि बंगाल को तकसीम करेंगे। तकसीम करने का मतलब क्या है? यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कम होगी, वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत ज्यादा होगी। कौम के नाम पर अंग्रेज ने तरकश का दूसरा तीर निकाला, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। 1906 ईस्वी के अंदर 2 जमात बनी है, 2 पार्टी बनी है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में 2 पार्टी बनी। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी पार्टी का नाम हिंदू महासभा है। ये दोनों पार्टी को पैदा करने वाला कौन था? अंग्रेज था। ताकि पार्टी के नाम पर, सियासत के नाम पर, तादाद के नाम पर, अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर हिंदू मुसलमान से लड़ जाए, मुसलमान हिंदू से। ध्यान से सुनिएगा, अकल का नाखून लेना है। तो बंदर तो चला गया, मदारी का खेल दिखा करके चला गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजी बाकी है। आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई 3 बुनियाद पर हो रही है। ज़बान के नाम पर हो रही है, अंग्रेज की लड़ाई है। कौम के नाम पर हो रही है, अंग्रेज की लड़ाई है। तादाद के नाम पर हो रही है, अंग्रेज की लड़ाई है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। एक पेपर है, उसका नाम है संदेश। ये गुजरात में छपता,
इस पेपर में कैसे आग लगाया, आग में घी कैसे डाला, झूठी खबर फैला दिया और पूरे गुजरात को जला दिया। कैसे जलाया? बाद में ये बैमानी कहता है कि नहीं वो खबर झूठी थी, बाद में पुलिस ने कहा कि वो खबर गलत थी, लेकिन इससे पहले गुजरात बर्बाद हो चुका। आंख बंद करके पेपर पर भरोसा और ईमान करने वाले आंख खोलने के लिए एक मिसाल देता हूँ। 28 फरवरी को 2002 ईस्वी को यही संदेश पेपर है, क्या छापता है? साबरमती एक्सप्रेस से 10 औरतों को निकाला गया, 10 औरतों को निकाला गया, 10 औरतों की आबरू रेजी की गई। वो 10 औरतें मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। इस खबर ने पूरे गुजरात में आग लगाया, लेकिन जब तहकीक हुई पुलिस ने कहा कि ये झूठी खबर थी। उसी पेपर ने छापा कि ये झूठी खबर थी। जब तक हिंदुस्तान में हिंदू ने मुसलमान को तबाह कर दिया था और मुसलमान ने हिंदू को तबाह कर दिया था। एक पेपर हिंदुस्तान को जलाने के लिए काफी है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर आंख बंद करके अंग्रेजों की पॉलिसी पर हम ईमान रखते रहेंगे तो कल भी तबाह हुए थे, आज भी तबाह हो रहे हैं और क़यामत तक तबाह होगा। इंशाअल्लाह कल का ना भूलेंगे, पड़ोसी समझेंगे, भाई समझेंगे, रिश्तेदार समझेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। सुबह का वक्त था, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा, बादशाह की जैसे ही नजर पड़ गई वो झाड़ू लगाने वाले पर, दलित पर, महादलित पर वो झाड़ू लगा रहा, उसका काम खराब होने लगा, काम बिगड़ने लगा। उसने कहा न बरहे बांस न बजेगी बांसी, उसको फांसी पर चढ़ा। वो गरीब पूछता है कि मेरा कसूर क्या? तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया। तो उसने डट करके कहा कि हुजूर आप तो मुझसे बड़े मनहूस, मरता क्या नहीं करना। उसने कहा कि मुझसे बड़े मनहूस आप। कहा कि वो कैसे? कहा कि मैंने आपका चेहरा देखा, आपका काम बिगड़ गया, जान तो महफूज है, और मैंने आपको देखा, मेरी जान जा रही है। बताइए कौन बड़ा मनहूस है? दूसरे के ऐब को टटोलने वाले जबरा अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखना है। आज गरीबों के ऊपर अगर ताना कसेंगे, कल अल्लाह भीख का कटोरा हाथ में दे देगा। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन झिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, पूजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। बहुत अच्छे माहौल में अपना फायदा होगा, 10 का नुकसान होगा। हाथ उठा दीजिए।
खैर माशाल्लाह टोपी पर सर मत रखिए, हमने देख लिया। रात के उजाले में पता चल जाता, टोपी पर हाथ रख करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। खैर ध्यान रखिएगा, उजाले में सब नजर आ रहा। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में निकल गया। दिल से दुआ देता हूँ आपने इतना अच्छा सुना है, मैं जलसे को मुकम्मल कराने जा रहा हूँ, अभी थका नहीं। ये दलील है कि आपने मोहब्बत से सुना। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली तारीख में सारी तनख्वाह बीवी के हवाले कर देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, अगर पहली तारीख में तनख्वाह हवाले कर दिए तो आप नौकर होंगे, वो घर की मालिक। धोबी का गधा न घर का न घाट। ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। छोटी सी बच्ची है फातिमा, फातिमा छोटी बच्ची, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह सवाल करती है कि खुदा की हम लोग बंदगी करते हैं, खुदा को देखते नहीं है, खुदा का दीदार होगा कि नहीं होगा? देखिए कितनी छोटी बच्ची है, सवाल कितना बड़ा है कि अम्मा खुदा की तो हम बंदगी करती हैं, लेकिन खुदा का दीदार होगा? माँ का देखिए कितना प्यारा जवाब है, बेटी भरोसा रखो, अगर ईमान पर खात्मा होगा तो खुदा का दीदार ही दीदार। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना, अल्लाह के रसूल आए घर में, अल्लाह के रसूल घर में आए, बेटी भाग गई। पूछा कि बेटी अब्बा को देख करके भागे? या रसूल अल्लाह आपको देख करके नहीं भागी, आपके साथ एक अजनबी मर्द आया था, उसकी वजह से भाग गई, पर्दे में चली गई। कहा वो तो नाबीना थे, इम्तिहान के तौर पर अल्लाह के रसूल ने कहा वो तो नाबीना थे, उनसे पर्दा करने की क्या जरूरत थी? कहा कि अब्बा जान वो नाबीना थे, मैं तो नाबीना नहीं। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा मजमा आपके सामने हमारे सामने है, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सवाल हुआ हमारे नबी का, कौन सी औरत सबसे अच्छी है, कौन सा मर्द सबसे अच्छा है? किसी के पास जवाब नहीं। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे निकाह में आपकी बेटी फातिमा है, मुझे उम्मीद है कि उनके पास इस सवाल का जवाब होगा। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, वो पूछ करके आए, कहा या रसूल अल्लाह फातिमा का जवाब है, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक न करे, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक न करे, इससे अच्छा कोई मर्द नहीं, उससे अच्छा कोई और, उससे अच्छी कोई और। चौथा नमूना आपकी खिदमत में है, कितना सख्त सवाल है, मुश्किल सवाल है। हजरत अली ने किया, अल्लाह के रसूल ये बताइए मैं आपका दामाद हूँ और फातिमा आपकी बेटी है, मोहब्बत आपको किससे ज्यादा, फातिमा से ज्यादा है या अली से ज्यादा? कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन अल्लाह के रसूल का कितना प्यारा जवाब है, एक लाइन में दिखाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा से मोहब्बत ज्यादा है, लेकिन इज्जत अली की फातिमा से ज्यादा है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत अदब से आप सुन रहे हैं, दिल से दुआ दे रहा हूं, अल्लाह आपको खुश नसीब फरमाए। बेटी आई है, शिकायत किया नबी से, या रसूल अल्लाह आपने मेरा किससे निकाह कर दिया? अली से। अली की आंख कमजोर है, कहा बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जिसके पास इल्म सबसे ज्यादा, मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जो सबसे ज्यादा नरम था, मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जो मेरे खानदान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला था। बेटी सीरत को देखो, सूरत देखो। बेटी नाराज होकर के आई, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों नाराज होकर के आई, किससे नाराज होकर के आई? इजाजत लिया कि नहीं लिया? कहा अली से नाराज होकर के आई, इजाजत नहीं लिया। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, उनकी इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली को नाराज मत करना, वो तुम्हारे शौहर हैं, अगर तुमने नाराज किया, उसने माफ नहीं किया, इस हालत में अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। ध्यान से सुनिएगा, फातिमा को फातिमा किसने बनाया? माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, जो उम्र माँ की है वही उम्र बेटी की है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा, दोनों की उम्र बराबर है।
लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। दिल की बात बेटी माँ से कह देती है, माँ दिल की बात बेटी से कह देती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, तो माँ ने पूछा बेमौका मुस्कुराने की क्या का ख्याल आया, क्या ख्याल आया? फातिमा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी, आप तो अबू बकर की बेटी। इस ख्याल से मुस्कुरा रही है। समझ में आ गया बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना। बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा बेटी तू इंतकाल करेगी, एक वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा तू भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी, अल्लाह का फैसला होगा। मैं भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी, अल्लाह का फैसला होगा। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस नाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस नाम पर। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, सामने बस दाल बात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। आप लोग ज्यादा खुश मत होइएगा वरना गाली हमको सुननी पड़ेगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई ज़ीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।
औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। ये देखिए, मैंने कहा हाथ उठा, जरा ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए, जलसा 10 मिनट में आपका खत्म हो रहा है। आपने सुना, दिल से सुना, दिल खुश कर दिया, और दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिए, मिडिल स्कूल में टीचर की बहाली हो रही है। 10 लड़कियों ने फॉर्म भरा है। हमको स्कूल में पढ़ाना 5 सवाल हुए। पहला सवाल यह है कि इस्लाम के 5 रुकन बताइए। किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। दीनियात पढ़ाने के लिए मिडिल स्कूल में बहाली हो रही है, मुसलमान लड़कियों की बहाली हो रही है। किसी लड़की ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल था कि तस्बीह में 100 दाने हैं, ये किस वजह से है? इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इस्लाम मुसलमानों के 5 बड़े बड़े मुल्क का नाम बताइए, इसका भी जवाब नहीं दिया। आखिरी सवाल था 3 हीरो का नाम बताइए, 3 हीरोइन का नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दिखाने के लिए जा रहा हूँ आईना, जरा ध्यान से रखिएगा इसको। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। लड़की खाना खा रही होटल में, खत आया, खाना छूट गया। सहेली ने पूछा कि कितने मजे से खा रही है, खत को क्या पड़ा खाना छोड़ना? इस खत में धमकी है कि मेरे शौहर से मिलना जुलना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसमें क्या परेशानी है? किसी के शौहर से अमानत में क्यों खयानत करोगी? छोड़ दो। कहा कि परेशानी इसकी है, मैं तो कई शौहरों से मिलती हूँ, पता नहीं किसकी बीवी है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिनेमा हॉल में फिल्म देखा जा रहा लंदन में, और मैनेजर ने आकर के ऐलान किया किसी की बीवी यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर ने थाना में कंप्लेन किया, मैं 5 मिनट के लिए लाइट बंद करता हूँ, वो औरत निकल जाए। 5 मिनट का ऐलान हुआ, कंप्लेन किया है थाना में कि उसकी बीवी है यार के साथ फिल्म देख रही है। मैनेजर का ऐलान है कि 5 मिनट के लिए मैं लाइट बंद करता हूँ, तुम निकल जाओ। जब लाइट ऑफ किया और उसके बाद 5 मिनट हो गए, फिर ऑन किया तो पूरा सिनेमा घर खाली था। चौथा नमूना आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत, इस फैशन ने मुसलमान औरतों का क्या कबाड़ा कर दिया है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। औरत कह रही है कि वो मुझको भूल नहीं सकता, मैं उसको भूल नहीं सकती। कितना खूबसूरत था, उसका बाल कितना खूबसूरत था, कहाँ चला गया? उसकी सहेली ने पूछा कि अपने मंगेतर के बारे में बोल रही हो? नहीं, मेरा कुत्ता था, कई दिनों से गुम हो गया। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। समाज का आईना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को लगाम देने की जरूरत है। नरमी की जगह नरमी कीजिए, सख्ती की जगह सख्ती कीजिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, हमारी बेटी को, हमारी माँ को अल्लाह फातिमा और आयशा बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना उस्ताद ने तालीम किया है। देखो, मैं आज उस रिश्ते की बात करने के लिए जा रहा हूँ जिससे बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत का बदल तुम्हें मिल नहीं सकता। मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से टीचर के लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन एक बच्चा पेपर पढ़ ध्यान ही नहीं दे रहा। उसने एक छड़ी मार के कहा, ओ बदनसीब, मैं उस मुकद्दस माँ का रिश्ता तुम्हारे सामने रखने के लिए जा रहा हूँ जिससे बेबदल, लाजवाब, बेमिसल कोई जात ही नहीं हो सकती। उसकी मोहब्बत का, उसके एहसान का कोई सिला ही नहीं दे सकता। तो कहा कि हुजूर मैं पेपर पढ़ रहा था, पेपर में खबर पढ़ रहा था। क्या खबर है कि 4 बच्चों की माँ सोता हुआ अपने बच्चे को छोड़कर अपने यार के साथ फिरा। कदर इंसानियत के क्या जाने वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं, उससे बोसो किनार करते हैं। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने
बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आपके खिदमत में औरतों का आखिरी पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद फरमाइश है, फरमाइश को पूरी करके आपका जलसा निकल जाएगा। ज्यादा देर तक सुनेंगे तो मेरा ही पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जितनी देर सुनना है दिल से सुनना है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दो आदमी फिर भी हाथ उठा रहा है। इतना मजमा हंस रहा, हाथ उठाने वाले फिर भी वो हाथ उठा करके तारीफ कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ ने कहा बेटे से कि मैं तुम्हारा दूध माफ नहीं करूंगी। 32 धारे दूध हमने तुम्हें पिलाए, हम तुम्हें एक भी धार माफ नहीं करेंगे। तो बेटा तन करके कहता ओ माँ, मेरा कौन सा एहसान, मैंने डब्बे का दूध दिया है, तुम्हारा दूध नहीं दिया है। और जवान का सामना कितनी देर करेगा? जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से रखिएगा इसको जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। बीवी आई पहली रात है, शौहर को समझा रही है, पट्टी पढ़ा रही है। मेरी एक बात सुनिए। क्या बात? सुनो। अब ये ज़न्मुरीद जोरू का गुलाम क्या कह रही है? कहा कि देखिए मैं आपकी खातिर खानदान को छोड़ करके आई हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आई हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये ज़न्मुरीद माँ को किराए के मकान में डाल दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सालन सामने आया, बेटा खा रहा, मजा नहीं आ रहा। तो माँ को ताना मारता कि अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए। तो माँ ने कहा ये बेटा तू मेरे ऊपर क्यों उंगली उठा रहा? मेरी बीवी ने बनाया। वाह वाह माँ, इसी वजह से मैं पूछ रहा, जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी रांची में आपने सुना एक माँ है मुदस्सिर की माँ, उसके बेटे को गोली लगी। वो माँ इंटरव्यू दे रही है। कहा कि मुझे गम नहीं है। कहा कि तेरा बेटा शहीद हो गया, तुमको गम नहीं? कहा कि रसूलुल्लाह के नाम पर शहीद हुआ है और उस शहीद की मैं माँ हूँ, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे कोई गम नहीं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आया, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत खनसा रजी अल्लाह माँ है, 4 बेटे को मैं भेजा है दुश्मन से लड़ने के लिए। बेटा पीठ मत दिखाना, करके शहीद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाना। 4 बेटे शहीद हो गए। माँ को खबर मिली तो क्या कहती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा कि इस बुढ़िया का दिमाग माशाअल्लाह, इसको इन्ना लिल्लाह बोलना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी पर बोला जाता है, इन्ना लिल्लाह गम पर बोला जाता है। कैसी माँ है, 4 चराग इसके दिल हो गए और ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है। तो उस माँ का जवाब सुनिए, मेरे लिए गम सिर्फ 3 दिन के लिए है, खुशी इस बात की अल्लाह ने मुझे 4 लाल दिए थे और चारों को अपने राह में कबूल कर लिया। इससे बढ़कर के और खुशी क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर आप माँ को रुलाएंगे तो जन्नत आपके ऊपर हराम हो जाएगी और इस दुनिया को जिसको आपने जन्नत बना करके रखा, अल्लाह जहन्नम बना। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। चीन में ज़लज़ला आया,
मलबे के नीचे माँ भी दब गई, दूध पीछा बच्चा भी दब गया। 7 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा। उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, माँ बच्चे को कैसे पालती है, आपकी आंख से पट्टी हटा रहा। अगर आपकी माँ मर गई है उनके वास्ते दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह इस दुनिया को जन्नत बना दे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है कि मैं कैसे जिंदा रही, मेरे पेट में जब तक पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, मेरे पेट में जब तक दाना था मैं अपने बच्चे को पानी पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी सब खत्म हो गया तो दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मुझे अपने बच्चे को बचाना है। मेरी समझ में आया कि मेरे पास दूध नहीं है लेकिन खूने जिगर तो है। मैंने पहली उंगली को छीला, बच्चे को खून पिलाया, उससे भी उसकी प्यास नहीं बुझी। मैंने दूसरी उंगली को छीला, तीसरी उंगली को, 5 उंगली को, उसके बाद दूसरे हाथ की 5 उंगली को मैंने छील करके खूने जिगर पिलाया, बच्चे को बचाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा। ऐसी माँ को रुलाने वाले जिंदगी भर रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा, दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी। सुकून चाहिए, मैं गारंटी लेता हूँ। आपकी रोजी में बरकत चाहिए, मैं गारंटी लेता हूँ। आपकी उम्र में बरकत चाहिए, मैं गारंटी लेता हूँ। रोजी में बरकत चाहिए, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि नबी की ज़बान सच्ची है, बुखारी की हदीस है। माँ पर मेहरबान हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत बढ़ा देगा, तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक़ुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आ चल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। जलसा खत्म हो गया, अब दुआ करते हैं, दोनों हाथ उठा दी। खैर माशाअल्लाह, ताईद किया। ध्यान से सुनिएगा, आप भी सोचेंगे कि बला के हवाले हम लोग हुए, चैन नहीं लेने दे रहा है। हाथ उठा कर तो बुरा हाल हो गया। हाथ उठाने के लिए इसलिए कहता हूँ, आपके दिमाग को टटोलना होता है कि आप लोग यहाँ हैं या ससुराल में, ये टटोलना होता है। और आप लोग आगे कितना तैयार हैं और सामने कितना थक गए, ये देखना होता है। आखिरी मुताला फरमाइशी सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, अमल करेंगे, फुर्सत से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए।
चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बंटा। तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया वंश कबीर का हाय खूब कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला दे। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, आपका रोना अगर सही है तो मेरा हंसना भी सही। कहा कि आप वजह बताइए क्यों रोते हैं? मैं वजह बताता हूँ मैं क्यों हंसता हूँ। बेटा चक्की चल रही थी, दाना जा रहा था मुंह में, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही, मेरा हंसना सही। आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, आटा बना, दाना आपने इतना ही देखा, इससे आगे नहीं देखा, आपको अपनी मौत याद आ गई, बहुत अच्छा। लेकिन आपने उस किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता, वहाँ भी आबाद। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइयां मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बरी हो, सब जग बरी हो। अमीर खुसरू जा रहे थे, चार लड़की कुएं से पानी भर रही थी, तो कहा बेटी पानी पिला दो। आप शायद आपने आपको फ्री में पानी नहीं पिलाई, कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर शेर पढ़ दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता है, इस पर मिश्रा कह दीजिए। और चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में बाप मेरा ढोल बजाता है मुहर्रम का जम करके, यहाँ तक के दोनों तरफ से ढोल फट जाता है, उस पर मिश्रा कह दीजिए। चार लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने दो मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने डीजे के डांस में मिसरा पढ़ा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। डीजे का डांस है, लड़की मिसरा पढ़ रही, एक मन चला खड़ा हुआ, का तुम्हें खुदा तो मरने के बाद बताएगा, दुनिया में हम बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। अब वो लड़की इधर मुतवज्जो हो गई, लड़का ने कहा मिसरा पढ़ो, जवाब देता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, लान गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बादशाह को पेशाब लगा, पेशाब खाने में गया, बैर टूट करके गिरा, बिल्कुल पीला पीला था, टस टस मीठा था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, और कुरान शरीफ है, माशाअल्लाह, मैं तो समझ रहा था मीठा ही, मेरे मुंह में पानी आ रहा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल जलसा ताखीर हो गया। पकड़ लीजिए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है,
ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल जलसा निकल गया, 5 मिनट का जलसा, इससे ज्यादा। लेकिन आप लोग जिस हाल में उसी हाल में दिल से दुआ देता हूं। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू होने जा रहा है। आपने अजीब तारीख बदल दी। जलसा जितना मुर्दा था शुरू में, उससे ज्यादा जिंदा हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके ज़मीर को अल्लाह जिंदा फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। बादशाह पहुंचा है पेशाब खाने में। पेशाब खाने में जैसे बैठा कि टूट करके बैठ गिरा, बिल्कुल टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। इधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, उधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है। एक लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इसके कान खड़े पे, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही है? आज तो अगर इसने कह दिया, राज फाश कर दिया, तो सारा पोल खुल जाए, इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो बादशाह ने चुपके से नोट लिया मुट्ठी में और करीब आकर के कहता, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। 4 मिसरे पढ़ने के बाद लड़की फिर वो 5वां मिसरा दागा। इस ख्याल से बादशाह बड़ा खुश हो रहा है। बादशाह सोच रहा है कि इसका 500 रुपए में इसका जेब भर, इसकी जेब भरने वाली है। फिर बादशाह पकड़ करके 500 नोट दे। फिर वो लड़की वही आकर के मिसरा पढ़। बादशाह का जब खजाना खाली होने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। बादशाह ने कहा, क्या बड़ा धमकी दे रहे, इतना इनाम दे दिया कि खाली से खामोशी ने रात को फाश न करे। क्या कहेगी? बैठा था, मीठा बहुत, बैर बड़ा अच्छा था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कहते उसने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। जलसा आपका निकल गया। आपसे मैं 3 वादा लेता हूँ, जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। और आपके घर में जो आफत आती है, मुसीबत आती है, उसका राज बता रहा हूं। घर में कभी आफत नहीं आएगी, तजुर्बा कर लीजिए, मसनद रसूल पर बैठ कर आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपके घर में आफत आती है 3 वजह से। गुनाह करते हैं इसलिए आफत, हराम कमाते हैं इसलिए आफत, गलत माहौल में इसलिए आफत। तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। 3 काम पर आप खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। अल्लाह इज्जत की चोटी पर आपको पहुंचा देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी शादी के बाद रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किताबों से, न बाजों से, न दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई उन्होंने दीन, रखकर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे, साहब के दफ्तर थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शरी साथ में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस थे, पतेलों के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।